आप सभी का मैं बहुत, जिसे कहते हैं कि शुक्रिया कहूँ या आभार कहूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और ये सम्मान का अवसर दिया। हम सब लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? इतनी धूप भी हमको लग रही है, थोड़ा आज छुट्टी का भी दिन है, लेकिन फिर भी हम सब लोग क्यों बैठे हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये जो तिरंगा हम देख रहे हैं, अब देखिए जो तिरंगा शान से लहरा रहा है और जिसके लिए लाखों लोगों ने इस तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी, इस तिरंगे की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक आज भी सीमा पर रात और दिन, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कैसा भी मौसम हो, इस तिरंगे की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। तो इस तिरंगे की जो आज है, तो आज हमें स्वाधीनता मिली, हमारे हजारों हजारों शहीदों की जो कुर्बानी थी वो आज के दिन रंग लाई। भारत स्वाधीन हुआ, अपने देश के लोगों का शासन हुआ और कई बार बहुत सुनने को मिलता है कि अरे भारत में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, भारत तो बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीब है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच रख सकते हैं। अगर हम देखें कि भारत के साथ जो देश आजाद हुए या जो देश बने, हमारे आप चारों बाजू पड़ोसियों पे नजर फेरिए, आपको लगेगा कि लोकतंत्र खाली भारत में ही बचा हुआ है, जहां आपको वाणी की स्वतंत्रता है, जहां आपको संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीच, राइट टू अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया है, इक्वलिटी का जो अधिकार दिया है, राइट टू डू राइट बिजनेस, राइट टू फॉलो योर रिलीजन, ये सारे अधिकार जो आपको हमारा संविधान दे रहा है। और ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी भारत में लोकतंत्र जीवित है, गणतंत्र जीवित है। और हमारे आप आजू बाजू के जितने भी देश देख लीजिए, चाहे हमारे इधर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, हमारे सारे पड़ोसी, कभी न कभी वहां लोकतंत्र नहीं रहा, वहां पे रिपब्लिक नहीं रहा, संविधान कितनी बार बना, कितनी बार नहीं बना। तो ये एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानता हूं। और 140 करोड़ की जनता अपने वोट के द्वारा, अपने मत के द्वारा सरकार बदल देती है, सरकार चुन लेती है और बिना कोई हिंसा के, बिना कोई रक्तपात के सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे आजादी के बाद का अगर कोई सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि हम लोग संविधान में, लोकतंत्र में अपनी आस्था को और मजबूत कर रहे हैं। और आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें इसको मजबूत बनाए रखना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हम छोटी छोटी चीजों से भी अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए, अपने देश को और उन्नत विकसित बनाने के लिए कार्य करें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार आह्वान करते हैं कि ये भारत का अमृत काल है, अमृत वर्ष है। 75 से 100 साल का एक जो कालखंड रहेगा भारत का, 2047 में एक विकसित भारत बने, एक संपन्न भारत बने, एक समानता, न्याय पर आधारित समाज की रचना हो। ये सब कोई अकेले सरकार से नहीं होगा, अकेले कोई सरकारी अधिकारियों से नहीं होगा, कोई राजनीतिक दलों से नहीं होगा। ये सब होगा हम भारत के जो आम नागरिक, हम भारत के जो एक शिक्षित नागरिक हैं, जो सजग नागरिक हैं, उनसे। और कई बार प्रश्न उठता है कि हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? हम इसमें बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। आप एक छोटा संकल्प लीजिए कि भाई मैं जो कचरा है वो सड़क पे नहीं फेंकूंगा, मैं कचरा कूड़ेदान में फेंकूंगा, मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा,
तो आप देखिए कि एक जो हमारा कल्पना है स्वच्छ भारत की, वो साकार होगी कि नहीं? क्या हमें गंदगी में रहना पसंद है? नहीं। मतलब एक कहा जाता है कि कुत्ता भी जब बैठता है तो स्थान साफ करके बैठता है, लेकिन हम देखते हैं हमारे आजू बाजू कितनी गंदगी है। प्लास्टिक की थैलियां लोग फेंक देते हैं, खाना खाया वहीं पे फेंक दिया। हमारे धर्म स्थानों के बाहर आप देखिए, पूजा स्थानों के बाहर लोग खाते हैं, पूजा के फूल हैं जो झुके पत्तल है वहीं छोड़ देते हैं। क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम एक सफाई रखें? ये हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, हम नियमों का पालन करें। अगर आप कभी भी शाम के वक्त अंकलेश्वर से भरूच जाइए, वालिया चौकड़ी हो, प्रतिम चौकड़ी हो, आपके ये महावीर टर्निंग वाला पॉइंट हो, पहले तो गोल्डन विस्टा आपको वो नहीं है, या भरूच में श्रवण चौकड़ी हो, वहां बिल्कुल ट्रैफिक जाम मिलता है और 1 किलोमीटर को क्रॉस करने में हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करता। हर व्यक्ति को लगता है मुझे जाने में जल्दी है, और वो अपनी गाड़ी को, आप देखिए, इतने गलत ढंग से पार्क करते हैं, इतने गलत ढंग से रॉन्ग साइड पे लाएंगे और गाड़ी को फंसा देंगे, दूसरे को जाने नहीं देंगे, और इससे क्या होता है? ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो आप अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करें, एक व्यवस्थित लाइन में चले, तो समय तो बचेगा ही, उससे भी अधिक देश की जो ऊर्जा, जो हम कहते हैं ना कि भाई हमारा जो ये कच्चा तेल जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए, 1 घंटे आपकी गाड़ी का इंजन चालू रहा, ऑन रहा, वो अगर 5 मिनट या तो जो 55 मिनट बचे, उसमें देश का कितना ईंधन बचेगा, कितना पेट्रोलियम जरूरत हमारी पूरी होगी, कितना हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। आज भी हम अपनी जरूरत का 70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहां से लाते हैं? बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हम अगर ट्रैफिक नियमों का बराबर पालन करें तो हम मैक्रो लेवल पे कितना कितना ईंधन बचा सकते हैं। क्या ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आप नियमों का पालन कीजिए, स्वच्छता रखिए। तीसरी बात, मैं कई बार कहूँ कि हमारे धर्म स्थल होने चाहिए, पूजा स्थल होने चाहिए, लेकिन अगर हमें विकसित भारत बनना है, चाहे सरकारी स्तर पर हो, चाहे सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर हो, धार्मिक संस्थाओं के स्तर पर हो, शिक्षण संस्थान और हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल, वो अच्छे से अच्छे होने बहुत जरूरी है। अगर शिक्षित भारत होगा तभी विकसित भारत होगा, अगर स्वस्थ भारत होगा तभी विकसित भारत होगा। तो क्या हम इनमें अपना योगदान दे सकते हैं? हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दिलाएं, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करें, तो हमारा ये विकसित भारत का सपना पूरा होगा। एक छोटे छोटे आप संकल्प लीजिए कि भाई मैं पेड़ पौधों को नहीं काटूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जन्मदिन पर या कोई भी घर में अवसर है एक पेड़ लगाऊंगा, पौधे का जतन करूंगा। तो क्या हम पर्यावरण की रक्षा करके भारत के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं? देखिए, संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, साथ में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य भी हैं, और ये सारे कर्तव्य हम अपने देश के लिए करेंगे तो भारत, जो हम कहते थे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया है, फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से भारत एक खुशहाल और समृद्ध भारत बनेगा। हम हिंसा की प्रवृत्ति से दूर रहें, तोड़ फोड़ नहीं करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। आज हर एक छोटी चीज पर आंदोलन हो जाता है, हम रेलगाड़ी चला देते हैं, सरकारी बसें चला देते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं। भाई वो सरकारी संपत्ति आई कहां से? हमने आपने जो टैक्स का पैसा दिया उसी का ही है ना। यानी आप अपने पैसे से ही खरीदी हुई चीज, अपनी ही चीज को हम जला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। हम इनसे दूर रहें। अपनी बात कहनी हो तो अहिंसा का तरीका भी है, और गांधी जी का तो उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से इस देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम इनसे दूर रहें। जो हमारे विद्यार्थी हैं वो हिंसा से दूर रहें, नकल नहीं करें, चोरी नहीं करें,
झूठ नहीं बोले, और तो बच्चों के ये संस्कार रहेंगे, क्योंकि ये बच्चे ही आगे जाकर विकसित भारत के नागरिक बनेंगे। तो आज बच्चा 10 साल का है, 15 साल का है, 17 साल का है, आज से 20 साल बाद, 17 साल बाद, 25 साल बाद वो भारत का कर्णधार होगा। इन्हीं बच्चों में से हमें नरेंद्र मोदी मिलेंगे, इन्हीं बच्चों में से हमें सचिन तेंदुलकर मिलेंगे, इन्हीं बच्चों में से हमें पीटी उषा मिलेगी, नीरज चोपड़ा मिलेंगे। हम क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, देश का नाम रोशन करे, या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा चोर बने, ठग बने, देश को नुकसान पहुंचाने वाला बने? ये हम क्या चाहते हैं, ये हमें डिसाइड करना होगा। और आज के दिन हम संकल्प लें कि हम कोई भी चोरी, ठगी, छल कपट, देश को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी प्रवृत्ति में हम नहीं शामिल होंगे। हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, हमें देश को आगे ले जाना है, और ये छोटे छोटे संकल्प के माध्यम से हम देश के प्रगति में, विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अंत में मुझे मैत्री शरण गुप्त की एक कविता याद आ रही है, कविता की 2 पंक्तियां जो उन्होंने भारत भारती में लिखी थी। भरा नहीं जो भावों से, बैठी जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ जितने हमारे बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, सब में हृदय है और स्वदेश के लिए अटूट प्यार है। बस आप उसे एक सही दिशा दीजिए और एक विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दीजिए। आपने मुझे बहुत शांति से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार करता हूँ। और बार जोर से मेरे साथ 3 बार बोलिएगा, जय हिंद। जय हिंद। आवाज नहीं आई, चाय नहीं पी, नाश्ता नहीं किया, विद्यार्थीगण, हमारे अभिभावक सामने बैठे।